आपने तो मिठाई की बहुत सारी रेसिपी को ट्राई किया होगा। एक बार आप इस तरीके से मिठाई को बना करके देखिए। होली स्पेशल मिठाई खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं और बच्चे बड़े सबको ही बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 300 ग्राम मैदा ले रही हूँ, जिसको हमने पहले ही छान करके रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और नमक को मैदे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मिठाई में। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए मोयन लगा लेंगे, यानी कि इसको खस्ता कर लेंगे। आटा हमारा जितना बढ़िया तरीके से खस्ता होगा ना, हमारी मिठाई उतना ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए आटे में बढ़िया तरीके से मोयन लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आटे को लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैं एक छोटी कटोरी चीनी ले रही हूँ। वजन में ये 200 ग्राम होंगे। जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था ना, उसी कटोरी को नाप करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे चीनी में अच्छी तरीके से घोल लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर कोई एक तार की चाशनी नहीं बना करके तैयार करनी है, सिर्फ हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है, यानी कि बन चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा इलायची ऐड करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चाशनी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मिठाई के लिए एक साटा तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक छोटी कटोरी मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल या फिर घी डाल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए साटा हमारा बनके तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब दूसरी तरफ हमारा आटा भी बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। हम इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें से एक लोई तोड़ेंगे। अब लोई को हम हथेली पर रखते हुए इस तरीके से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हम इसको फ्लैट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी एक रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें ज्यादा बड़े साइज की रोटी नहीं बेलनी है, यानी कि मीडियम साइज की रोटी बेल करके तैयार करनी है। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि रोटी को हमें ज्यादा मोटा या फिर ज्यादा पतला नहीं रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से ही रखना है जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर रोटी को हमने बेल करके तैयार कर लिया। अब दूसरी तरफ जो हमने साटा बना करके रखा हुआ था ना, उसको उंगलियों की मदद से इस तरीके से रोटी के ऊपर बढ़िया से लगा देंगे। साटा हमारा जितना बढ़िया से लगेगा ना, हमारी मिठाई की परतें उतनी ही बढ़िया तरीके से खुलेंगी। अब साटा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से रोटी के ऊपर इस तरीके से पतले पतले कट लगा करके तैयार करेंगे। अगर आपने एक बार इस तरीके से रसीली और जूसी मिठाई को बना लिया ना, तो मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उंगली की मदद से इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने रोटी को बढ़िया तरीके से रोल कर लिया। अब इसके दोनों किनारों को इस तरीके से पकड़ करके थोड़ा सा और रोल करेंगे और इसके दोनों सिरों को इस तरीके से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारे मिठाई को बना लेंगे। अब गैस पर तेल को बहुत हल्का सा गर्म करेंगे और एक एक करके उसमें मिठाई को ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना ही करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे मिठाई को तेल के अंदर डाल दिया है। अब हम बिना टच किए इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब 1 मिनट बाद हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से इस तरीके से मिठाई को पलट लेंगे और मिठाई को पलटने के बाद हम इसे एकदम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिठाई हमारी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना था। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। अगर आप चाहें ना तो इसको इसी तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे मट्ठी वगैरह खाते हैं ना, उसी तरीके से। अब हम इस मिठाई को एक प्लेट में रख देंगे और हमने जो चाशनी बना करके रखी थी ना, वही गरम चाशनी इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे प्लेट से बाहर निकालेंगे और खाने के लिए सर्व करेंगे।